नमस्कार, स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर चौटाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब जो सीरीज की क्लास कर रहे थे, जितने हमारे पास टॉपिक दिए गए थे वो सारे टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं अपने 4 मासों के अंदर। परंतु आज कुछ हमने देखे कि एमटीएस का जो एग्जाम हो रहा है या रेलवे का जो एग्जाम आ रहा है, उनके अंदर कुछ पर्सन है वो उनसे हटकर आ रहे हैं, यानी कि कई टॉपिक्स का मिक्सचर आ रहा है। आज उसी के बेस पर मैं बात करूंगा और उसी के मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार इसको हम करते हैं, क्योंकि हम आज हमारे पास क्या होंगे, सिर्फ एग्जाम्पल। क्या होंगे? सिर्फ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के अंदर हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि हमें क्या दिया है, कोई सीरीज दी हुई है। क्या दी हुई है? हमें कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर एक, जैसे कि हमारे पास दिया होगा ए बी सी डी ए बी सी डी आए खड़ी दे दिया। अब देखो, ये तो मैंने कुछ नंबरिंग बना के आपको बता दी। अब आपके पास ऑप्शन आएगा ए या बी आएगा या सी आएगा या ई आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो हमें देखो ए बी सी डी बी ए बी सी डी हमें क्या करना है। अब हमें सबसे पहले इसको करना है अलग। क्या सीरीज क्या बनेगी? ए अलग आ गया, फिर ए के साथ एक ऐड होकर आ जाएगा क्या बी, या नंबरिंग लगा लो। आप ऐसे ना समझ में तो नंबरिंग 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो हर बार संख्या क्या है, बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 पे हमारे पास क्या आता है 5 पे हमारे पास क्या आता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपको कटिंग करके दिखाने पड़ते हैं, उसके अंदर जितने आपके पास दिए होंगे उससे कम। अब देखो इसी तरह का मैं अगर आपके पास एक एग्जांपल और लेके आता हूं, क्या लेके आता हूं मैं आपके पास एक एग्जांपल और लेके आता हूं, ठीक है। मान लीजिए अब मैं लेके आता हूं सिर्फ अंकों वाला एग्जांपल्स। क्या लेके आता हूं? अंकों वाला एग्जांपल्स, यानी कि जैसे 3 है 9 है हमारे पास, फिर हमें दिया है 21, फिर हमें दिया है 45, फिर हमें क्या दिया है 45 और फिर 93। क्या दिया हमें? 93। क्या दिया हमें? 93, ठीक है। अब देखो इसका आंसर, अगर मैं इसकी बात करता हूँ गैप की, तो यहाँ पे 6 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पे किसका गैप है? 12 का गैप है। किसका गैप है? 12 का गैप है। अगर मैं इसके गैप की बात करता हूँ तो इसमें गैप है हमारे पास 4 और 4 में से 2, यानी कि 2 का गैप है। अब यहाँ पे अगर मैं गैप की बात करता हूँ तो हमारे पास इसमें गैप हो गया 13, यानी कि 8 का, और यहाँ पे क्या गैप आ गया? यहाँ पे आ गया अपने पास 4 का। क्या आ गया? 4। आगे वाली संख्या हमें याद करनी, आगे वाली संख्या हमें याद करनी बहुत ही। देखो अब लॉजिक हमारा इसमें क्या है, इस संख्या का क्या है? ये 2 गुना। क्या है? 2 गुना। ये भी इसका क्या है? 2 गुना। क्या है? 2 गुना। यहाँ पे भी क्या है? 2 गुना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 गुना। क्या आएगा? 2 गुना। तो 2 गुना में आएगा क्या? 8 16 से 1, ठीक है। 4 दूनी 8 और 1 9। अब इसको और इसको ऐड करके देखिए, 6 और 3 9 और 9 और 9 18। अब इसका एक तरीका और भी है, क्या है? अब देखो हमारा सवाल बहुत इजी वे से है, हमारा बहुत ही इजी वे से आ गया। हमने सिर्फ करके इसका गैप निकाल दिया। अगर ये आप फिर भी समझ में न आ रहा, क्या समझ में न आ रहा हो, तो दोबारा इनका गैप कर लीजिए। आप जितना गैप कर रहे हो उसका उसी में एडिंग करना है। इसमें और इसमें फर्क क्या है? 6 का। इसमें और इसमें फर्क क्या है? 12 का, ठीक है। और इसमें किसका गैप है? 24 का, ठीक है। इसी तरह अगर दोबारा फिर कर रहे हैं, हमें क्या करना है? छोटी से छोटे जाना हो तो इसमें गैप क्या है? 6 का, फिर इसमें क्या है? 12 का। तो हमारी एक सीरीज बन गई क्या? 24 यहाँ पे। फिर आगे जो गैप आएगा वो किसका आएगा? यहाँ पे आएगा 24 का, यहाँ पे क्या आएगा? 48 का। तो 4 और 4 8, 2 4 8। अगर मैं 48 को इसमें 48 से जोड़ता हूँ तो क्या आता है? 96। क्या आता है? 96। और इसके वापिस वो ही आ जाता है आंसर। आगे बात समझ। इसी तरह की मैं बात करता हूँ, अगर और एग्जांपल्स करते हैं जिसके, आज मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स की क्लास दूंगा। एग्जांपल्स की क्लास इसलिए दे रहा हूँ कि आपको बहुत ही आसान वे से समझाया जा रहा है कि कौन सा आंसर है जो हमारे को स्टिक बैठ रहा है, ठीक है। इसी तरह की मैं बात करता हूँ, अब हमारे पास एक रकम दी है 2 3 5 6। अब बीच में हमें पूछा गया है, क्या बीच में हमें पूछा गया है कि क्या आएगा यहाँ पे। फिर हमारा दोबारा क्वेश्चन आ गया और फिर यहाँ पे क्या दे दिया? 12 दे दिया।
ऐसे सवाल हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा सवाल देखे हैं कि ऐसे सवाल आएंगे। अब देखो हमारा गैप के अनुसार 2 और 3 में फर्क किसका है? 1 का। किसका है? 1 का फर्क है। 2 और 3 में कितने का फर्क है? 1 का। 3 और 5 में कितने का है? 2 का। तो इसमें कितना फर्क है? अब देखो सीरीज नहीं लग रही आपको कि अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, यहाँ पे 2 रख दूँ, यहाँ पे 1 रख दूँ, अब मेरे पास चांस ये होता है कि यहाँ पे 3 भी आ सकता है और यहाँ पे 2 भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3, तो उसमें हमारा 6 और 3 9 हो जाएंगे, फिर 2 आगे कैसे एडजस्ट करेंगे? इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे क्या करता हूँ? 2 को एडजस्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? 2 को। 6 और 2, 6 और 2 यहाँ पे क्या आएगा? 8। अब दोबारा मैं इसके अंदर 1 का एडजस्ट करता हूँ तो 8 और 1 हो गया। मतलब हमारा सवाल यहाँ तक क्या हो रहा है? सही हो रहा है। अब यहाँ पे वापस 2 को ऐड कर दिया तो 9 और 2 क्या हो गया? 11। क्या हो गया? 11। और यहाँ पे फिर डिफरेंस किसका आ गया? 1 का। किसका डिफरेंस आ गया? 1। देखो बहुत ही आसान तरीका है। अगर थोड़ा सा भी आप अगर इसको समझने की कोशिश करें या हमारे साथ अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं, अब हमारी क्लास में डेली लगाएंगे तो मैं आपको ये प्रॉमिस या वादा कर सकता हूँ कि आप जरूर इस जो रीजनिंग का टॉपिक है उसके अंदर आपको कहीं भी मात खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी बेस से मैं 0 बेस से लेकर चला हूँ। 0 क्लास से स्टार्ट किया है कि आप आसानी से इस बात को समझ जाएं कि मैं समझाने वाला क्या हूँ। एक सवाल होता है 1 9 17 33 और 4 73। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हो तो आगे का अब देखो इसमें हम देखते हैं इसका और इसका डिफरेंस 8 का है, इसका और इसका डिफरेंस भी किसका है? 8 का। और इसका और इसका डिफरेंस किसका है? 16 का है। और इसका और इसका डिफरेंस कितने का है? 16 का है। और इधर मैं बात करता हूँ तो इसका डिफरेंस हमारे पास 13 9 यानी कि 4 और यहाँ पे बच गया 6 4 यानी कि 24। अब हमारे पास जो डिफरेंस है इसमें कितने का है? 8। इसमें भी कितने का है? 8। अब देखो ये जो डिफरेंस वाली सीरीज है मेरी वो डबल है। क्या है? डबल। कि 2 बार 8 8 है, 2 बार 16 16 है, तो 2 बार क्या आएगा? 24। क्या आएगा? 24। कंफर्म है कि 2 बार 24 आएगा। तो इसको इसको ऐड करो। क्या करो? ऐड। 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? 97। क्या आएगा? 97। इसी तरह का मैं एग्जांपल्स और करवा के देख रहा हूँ आपको। देखो जिस भी तरीके से मुझे ये लगा कि कुछ ये जो मेरी पहले की 4 क्लासें हैं उससे हटकर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे एग्जांपल्स आपको धीरे धीरे करवा दूं। अभी तो फिलहाल मैं आज एक ही एग्जांपल्स की क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नए टॉपिक में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या ऐसी रकम आने वाली है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई रकम है 2 15 4 47 7 118 11 और उसके बाद में हमारे पास 2 क्वेश्चन मार्क हैं। क्या है? 2 क्वेश्चन मार्क। सवाल कितना भी आप लिखोगे कि जो आपके पास टाइप होगा उसके अंदर आप लिखने की ट्रिक कोशिश करना। अब देखो हमारे पास जो नजदीक आ रहा है उसको मिलाओ पहले, तो 2 के बाद क्या है? 4 यानी कि प्लस 2 और 2 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 7 और 4 11। एक एक एडिंग हो रही है तो इसके आगे यहाँ वाला जो क्वेश्चन इसको छोड़ के एक मैंने एक छोड़ा है, क्या किया? एक को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। तो 11 और 5 क्या हो गया? 16। 11 और 5 हमारे पास क्या आ गया? देखो 16 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे वाली रकम को, इसको और इसको। अब देखो ये जो मेरे पास सवाल आया क्या है? सवाल है इसके अंदर मैं 2 तरीका लगा सकता हूँ कि 15 और 47 है कहाँ पर आ रहा है। तो हमें पता है कि 15 दूनी कितने होते हैं? 30 और 15 दिए क्या होते हैं? 45। क्या होते हैं? 45। 45 और 2 47। अब जरूरी नहीं कि इसमें ये ट्रिक लगे, हमें आगे वाले में देखना होगा। क्या देखना होगा? आगे वाले के अंदर हमें पहले 3 से गुणा करनी है, ठीक है। अब देखो 47 को मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 7 ये क्या आता है हमारे पास? 21 और 2 हमारे पास शेषफल बचता है और 4 3 क्या आ गया? 12, 13 और 14, 13 और 14 प्लस 2 अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 118 आना चाहिए और यहाँ पे कुछ ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इस ट्रिक से हम इस सवाल को नहीं करेंगे। इस सवाल को करने के लिए हमारे पास एक और ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या लगाना पड़ेगा? हमें अलग ट्रिक लगानी पड़ेगी। वो क्या है? अगर मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूँ तो हमारे पास कितना आता है? 7।
कितना आता है 7। अगर 7 में से मैं 13 घटा देता हूँ, क्या कर देता हूँ 13 घटा देता हूँ, तो हमारे पास क्या आता है 47। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हटके आती हैं, ठीक है। इस तरह इसका आ गया 47। अगर मैं 47 को 4 से गुना करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है 7 चौके 28, 7 चौके 28, ठीक है। उसके बाद के अंदर 28 आ गया, 2 हासिल आ गए हमारे पास, फिर उसके अंदर क्या आया 4 चौके 16, 16 17 और 18, क्या आ गया 16 17 और 18। इस सवाल के अंदर आपने देखा कि जो चेंजिंग की गई थी वो बहुत ज्यादा आ गई, क्या आ गई बहुत ज्यादा आ गई। तो अगर मैं इस सवाल को और तरीके से हल करता हूँ, क्या करता हूँ और तरीके से हल, यानी कि अगर मैं इसको 4 से गुणा किया है तो मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ, तो 7 दिए क्या आ गया 21, क्या आ गया 21, 2 बच गया हमारे पास। दोबारा वो ट्रिक लेके चलता हूँ मैं 3 बार, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि 7 या 21, 2 हमारे पास बच गया और 4 दिए 12 13 14, 13 14। अब हमारे पास क्या आया है 141। अगर 141 में से मैं 23 घटा देता हूँ, क्या घटा देता हूँ 23, तो हमारा उत्तर शायद 118 है, यानी कि ये पूरा कन्फर्म है। देखो क्या है पूरा कन्फर्म है कि अगर 11 11 में से 3 गए 8, 3 में से अगर 2 गया तो 1, यानी कि 118। अब ध्यान दीजिएगा इस रकम और इस रकम में हमारे पास डिफरेंस क्या आया है, डिफरेंस ये आया है कि पहले में इसमें देखो मैंने क्या किया गुणा 4 और -13 गुणा में 3 और माइनस का 23, गुणा में 3 और माइनस का 23, यानी कि ये सीरीज इससे घटी, ये सीरीज यहाँ से 10 बढ़ी। यही फॉर्मूला मैं आगे अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे गुणा में क्या आएगा 2। 118 को 2 से गुणा करो तो देखो 8 दूनी 16, हासिल आई हमारे पास 1, ठीक है। 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है 2 एकम 2। अब अगर मैंने यहाँ पे 23 घटाया, यहाँ पे 13 घटाया, यहाँ पे 23 घटाया, तो यहाँ पे मुझे कितना घटाना पड़ेगा 33, कितना घटाना पड़ेगा 33। और अगर मैं इसको 33 घटाता हूँ तो यहाँ पे बचता है 302, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 203, क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 203। देखो हमारी जो क्लास है वो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसे सवाल देखने में आपको आसान लगते होंगे पर इनके अंदर टाइम लगता है सवाल के समझने में, क्योंकि हमें बनानी है सीरीज। क्या बनानी है हमें सीरीज। इसी तरह मैंने इसी सवाल की भी ये सीरीज ही बनाई है कि यहाँ पे भी मैंने क्या किया है इसको गुणा 2 किया है और माइनस किससे किया है 33 से। ये सीरीज घट रही है गुणा वाली और जो हमने घटाव की सीरीज है वो क्या करना है बढ़ाना है। थैंक यू। जो आज की क्लास है वो हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है या आपको ये लग रहा है कि बहुत कुछ समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपको 0 बेस से स्टार्ट करें ये सारी जो क्लासेस हैं और बहुत ही आसानी से समझाने की, ट्रिक द्वारा समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।